वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ पर अपने मॉर्निंग टाइम को एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों के साथ में वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि कल की शॉपिंग में मैंने डन की थी। लेकिन दिखाना जो है वो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पर ये एक मैं रायन के लिए जो शीट लेकर आई थी, आज मैं यहाँ पर अभी ये बिछाने लगी हूँ। एक्चुअली आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं और वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे और मैंने सोचा कि जल्दी से जितना भी क्लीनिंग का काम है वो सारा डन कर दूँ। और ये मैं न्यू शीट लेकर आई थी और मैंने सोचा यहाँ पर रायन के बेड पे ये बिछा देती हूँ। और ये वाली जो शीट है ये इतनी परफेक्ट है, आप देखिए कि बिल्कुल फिटेड है। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद कोई लूज़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम इसके साथ ना हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इसके हिसाब से ही बनी हुई थी और बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर आ चुकी है। और मैंने अपनी जो ब्राउन कुशन्स थे ये इसी हिसाब से बनाए थे कि मैं अपने बेटे की जो बेड की शीट है वो वाइट कलर की रखूँगी और उसके ऊपर डार्क ब्राउन कलर के जो कुशन्स हैं, जो पिलोज़ हैं वो अच्छे लगेंगे। ब्राउन और वाइट का जो कम्बिनेशन है वो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पतली सी ब्लैंकेट है, वैसे रात में मैं इसको ये नहीं देती हूँ क्योंकि हम लोग फ़ैन ऑन करके सोते हैं और फिर उसमें बच्चों को इसमें थोड़ी सी में भी ठंड लगे तो मैं मोटी वाली देती हूँ। लेकिन अभी डे में अगर कभी सो जाए और फ़ैन ऑफ करके बिल्कुल ज़ीरो सा फ़ैन करके और फिर ये ब्लैंकेट मैं उसके ऊपर दे देती हूँ। तो जी यहाँ पर रायन का जो बेड है वो तो हो चुका है जी रेडी। अब आ जाते हैं जी इसके टॉवल की तरफ। तो ये टॉवल मैं न्यू लेकर आई थी, पुराना वाला जो है वो मैंने उतार दिया है और ये न्यू टॉवल है। ये सिर्फ और सिर्फ रायन के हैंड वॉश जब वो करता है तो हाथ साफ़ करने के लिए और मुँह का भी मैं धुला देती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मुँह और हाथों के लिए हैं। बाकी उसके लाइक बात के लिए जो है वो बड़े वाले टॉल्स हैं। और ये जो है ये छोटा था, बहुत हैंडी था और मुझे अच्छा भी लगा, सॉफ्ट मटेरियल था तो मैंने ले लिया। और उसके बाद ये कुछ रग थे जो कि मैं अपने किचन के लिए लाई थी। अभी एक्चुअली किचन की जितनी भी मेरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वो कलेक्ट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि किचन का जो थोड़ा सा मेकओवर है वो किया जाए। किचन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, इसकी लुक थोड़ी चेंज करना चाह रही हूँ और उसमें थोड़ा सा लाइक टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी लाती जा रही हूँ। जो पुरानी वाली थी उनको मैं वेस्ट कर दूँगी, फेंक दूँगी और ये न्यू वाली मुझे चाहिए थे एक्चुअली रग। मैंने यहाँ पर ये रग ले लिए और ये एक मैंने ब्लैक कलर का रग लिया है क्योंकि मेरा जो डाइनिंग का एरिया है वहाँ पर मैंने नीचे फ्लोर पर रग डाल दिया है सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग के एरिया में। और इंटरेस्ट जो है, बैक इंटरेस्ट जो है उसके लिए मैंने ये वाला रग लिया है। यहाँ पर पहले दूसरा वाला था ये वाला रग जो कि इस टाइम पर ख़राब हो चुका है और मैंने इस तरह का रग नहीं लिया क्योंकि ये इनको साफ़ करना भी जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये दोनों जो रग हैं ये निकाल दूंगी और ब्लैक के साथ जो है मैंने ब्लैक ही कम्बिनेशन किया है क्योंकि ये पूरी जो अब एक कॉर्नर है, एक जो साइड है ये सारी ब्लैक ही हो गई है। और दूसरी साइड पर जो है वो मैंने थोड़ा सा इस कलर में लिया है कि मेरे जो बाकी रग हैं वो भी बिल्कुल न्यू है तो ये उनके साथ चला जाए। वो भी मैंने अभी रिसेंटली ही चेंज किए हैं। तो ये जो था मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहा था, अपने पुराने रग्स के भी हिसाब से मैच होता हुआ और मुझे इसकी जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल क्लीनिंग में भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा मुझे आसानी रहेगी। और यहाँ पर जो मेरे किचन के जो रग्स का जो सिलसिला है वो तो हो चुका है जी फिनिश। ये बड़ा वाला जो रग है ये मैंने डाल दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना पूरा किचन एक दफ़ा थोड़ा सा सेट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी घर जो है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर और फिर हम एक बड़ी चीज़ जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मेरे किचन के लिए भी मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके और एक अच्छा सा जो मेकओवर है अपने किचन को वो दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ने मज़ेदार सा जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो बना लिया। वैसे यूजुअली जो स्टेक है वो लोग नाइट में खाते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला पीस नहीं होता, ये एक नॉर्मल साइज़ का पीस होता है और ब्रेकफास्ट में हम लोगों को खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई इसको डिनर में लाइक करता है, कोई लंच में लाइक करता है और कुछ हम लोग को जैसे होते हैं जो कि इनको ब्रेकफास्ट में इंजॉय करते हैं। तो हमें तो ये ब्रेकफास्ट में जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये बनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टेक के बहुत अच्छे शेफ़ हैं, बहुत अच्छी वो स्टेक जो है वो बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जी अपना जो स्टेक है वो खाने के बाद, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद की वीडियो है क्योंकि स्टेक जो है वो थोड़ी हैवी होती है और उसके फ़ौरन बाद से आपका कुछ भी खाने का मूड नहीं होता। लेकिन एक्चुअली हमें अभी जाना है बाइट शॉपिंग के लिए और अगर मैं चाय ना पीऊँ, कॉफ़ी ना पीऊँ तो फिर मुझे जो है हेडेक हो जाता है। आजकल मैंने जो चाय है मैं सोच रही हूँ उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ और डेली रूटीन में जो है वो कॉफ़ी पर आ जाऊँ क्योंकि मुझे कॉफ़ी जो है वो चाय से ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ का दूध मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता लेकिन कॉफ़ी में डालकर
इसका जो टेस्ट है वो मुझे अच्छा लग रहा है। और कॉफ़ी मैं सोच रही हूँ अब से बस कॉफ़ी स्टार्ट कर दूँ, चाय जो है उसको फिनिश कर दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की चाय इस दूध की वजह से नहीं अच्छी लगती, या मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी खैर यहाँ की जो चाय है वो अभी तक समझ में नहीं आई। और उसके बाद थोड़ी सी व्हिप क्रीम जो है ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे नॉर्मल जो मीठा है वो मैंने इसमें कम रखा है, क्योंकि व्हिप क्रीम जो है वो भी स्वीटेंड है और इसके साथ इसका जो टेस्ट है वो परफेक्ट हो जाएगा, मीठा जो है वो बिल्कुल लेवल का हो जाएगा। और यहाँ पर जी कुछ कॉइन्स थे जो कि हम लोग कलेक्ट करते जाते हैं जब भी शॉपिंग पर जाएं, और जो भी इस तरह के कॉइन बचते हैं तो हम एक बॉक्स में डाल लेते हैं। और आज ही हम लोग सोच रहे थे कि इसको जो है काफ़ी सारे ये कलेक्ट हो चुके हैं तो हम इसको चेंज करवा दें। और इसके लाइक यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि यहाँ पर एक कॉइन मशीन होती है, आप सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो सब उस मशीन में डालें और फिर आपके जितने भी डॉलर्स बनते हैं, जितने भी पैसे बनते हैं वो आपको जो है उतने ही पैसे मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो बिरान साहब जो है इसके साथ प्ले के मूड में थे, उसको वैसे भी कॉइन्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको अपने सामने ही, लाइक जैसे अभी वो खेल रहा है और अपने सामने खेलने देते हैं और मुंह में ना ले, इस वजह से इसको हम यहाँ वहाँ जो है कॉइन लेकर नहीं जाने देते। तो यहीं पर जो है वो अपने दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी कर रहा है कि मुझे यहाँ पर जो है कॉइन के साथ खेलने दिया जाए। और बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें लाइक ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई भी चीज़ मिले तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि रायन की लाइक कैंडीज़ के लिए हम बहुत बड़े बड़े जो बॉक्सेस हैं वो ले आते हैं, जो हम लोगों ने भी खानी होती है वो भी। तो मैं समटाइम्स सारी जो कैंडीज़ हैं उसको बिछा कर फ्लोर पर और उसको छोड़ देती हूँ, तो इसका जो मूड है उससे भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है जब कभी ये ज़्यादा क्रैंकी हुआ होता है। तो जी अब आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में और यहाँ पर आकर मैं होने लगी हूँ जी तैयार। और आज जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से हैं और बहुत ज़्यादा लाइक मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, सिंपल ही जाऊँगी, बस ये थोड़ा बहुत लाइट सा जो टच है वो दूंगी। तो यहाँ पर मैं अब होने लगी हूँ जल्दी से तैयार, क्योंकि हम लोगों को जाना है शॉपिंग पर। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अपने किचन को जो है थोड़ा सा मेक ओवर करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम उसी मकसद के लिए जा रहे हैं कि अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोग ख़रीद लें और अपने किचन की जो लुक है वो हम लोग चेंज कर लें। और अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि जो कैबिनेट हैं उनको भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ। और बस मुझे लाइक जो ये किचन है ये नहीं चाहिए, इससे कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए। और मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे कि क्या चेंज, लाइक तुम क्या चेंज करना चाह रही हो। तो मैंने उन्हें कहा कि बस मुझे ये लुक नहीं चाहिए, मुझे इसकी जो लुक है वो चेंज चाहिए, क्योंकि तकरीबन सारे घर को जो है मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। और अब किचन को मैं क्या चेंज करूं और कैसे चेंज करूं ये तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो खैर जी अभी हम जिस स्टोर में आ चुके हैं यहाँ पर सारी आपकी घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको होम डिपो से मिल जाती हैं। एक ही छत के नीचे आप लाइक सारा घर जो बनाने का सामान है वहाँ से लेकर डेकोरेशन भी मिल जाती है घर की। और तकरीबन जो भी लाइक हम सोचें जहन में घर के लिए कोई चीज़ चाहिए तो पहला जो नाम है वो होम डिपो का ही आता है। तो यहाँ से खैर जी हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं अपने किचन के लुक को चेंज करने के लिए। और उसके बाद जी हम लोग आ चुके हैं बर्लिंगटन में। अब लुक चेंज करने के बाद थोड़ी सी लाइक जो डेकोरेशन है, वैसे तो मेरी किचन में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन आइटम्स रखने वाली जो स्पेस है वो नहीं है, और लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत है उसको भी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी हम यहाँ से डेकोरेशन की चीज़ें ले लें। उससे ये होगा कि किचन की जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। और सॉरी इनसाइड जो वीडियो है वो मैंने नहीं बनाई, बल्कि गलती हो गई क्योंकि अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन बस रायन को मैंने पकड़ा हुआ था और साथ साथ शॉपिंग चल रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थी क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो इसी चक्कर में जो है मुझसे वीडियो नहीं बनी। तो इंशाल्लाह कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बर्लिंगटन में बहुत अच्छी होम डेकोर की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं जी वैगमैन में, और यहाँ पर से भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए और साथ में हस्बैंड यहाँ पर से जो अपने कॉइन हैं उनको अपने पैसों में चेंज करवाना है। और यहाँ पर जी वो मशीन है, जो भी लोग करीब रहते हैं और अगर आप लोग करवाना चाहें तो आप लोग यहाँ से आ सकते हैं। इस तरह से आप अपने सारे जो कॉइन्स हैं मशीन में डालते हैं और फिर मशीन जो है वो आपको बताती रहती है कि आपके इतने डॉलर्स हो गए हैं, इतने पैसे हो गए हैं। तो अच्छे खासे जो पैसे हैं यहाँ पर बन चुके थे क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स थे ये। तो यहाँ पर से जी हम लोगों ने अपने कॉइन्स करवाए हैं जी चेंज। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं जी कुछ थोड़ा सा लाइक स्नैक टाइप जो है यहाँ से हम लोग कुछ खा लें थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी जो भूख है वो स्टार्ट हो गई थी।
और उसके बाद हम लोग आए हैं, अपने कपड़े हम लोगों ने कल लॉन्ड्री पे दिए थे वॉश होने के लिए, वॉश हो चुके होंगे अब तक। और बस ये हस्बैंड गए हैं अंदर से कपड़े लेने के लिए लॉन्ड्री से। और साथ ही में यहाँ पर मुझे चाइनीज़ नज़र आ रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, और मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे चाइनीज़ खाना है, क्योंकि चाइनीज़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। और हस्बैंड जो है जी चाइनीज़ लेकर आ गए, और ये जो चाइनीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये जो सेसेमी चिकन होता है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कोकोनट चिकन, कोकोनट श्रिम्प्स जो हैं, ये सब चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे सेसेमी चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, और यहाँ यूएसए आने के बाद जो सेसेमी की चीज़ें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जी मैंने स्पेशल अपने हस्बैंड से स्टिक्स मंगवाई थी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाइनीज़ को प्रॉपर वे में जैसे वो लोग स्टिक्स के साथ खाते हैं तो हम लोग भी खाएं। तो यहाँ पर खैर मैंने आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये कि इजीली खाया गया है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है स्टिक्स के साथ खाना, क्योंकि हम लोगों को फोर्क के साथ खाने की आदत होती है, और स्टिक्स के साथ जो है मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कैसे चाइनीज़ तो ऐसे राइस भी इन्हीं स्टिक्स के साथ खा लेते हैं। तो खैर मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी, और आज का जो खाना है मैंने इन्हीं स्टिक्स के साथ जो है वो अपना फिनिश किया है। और यहाँ पर जो अपनी किचन की डेकोर के लिए जो मेरी विंडो है छोटी वाली, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं। और मैं अपनी किचन का जो थीम है, जो डेकोरेशन का थीम है, वो वाइट एंड ग्रीन में थोड़ा सा चाह रही हूँ। लाइक ग्रीन जो है वो मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है कलर, और वाइट और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो किचन के हिसाब से मैं ऐसा समझती हूँ कि परफेक्ट है। और ये देखिए मैंने ओपन भी आपको करके दिखाया है कि कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये मेरी किचन में जो छोटी वाली विंडो है ये मैंने उसके हिसाब से लिया है। वैसे मेरी किचन में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, कोई ऐसी शेल्फ्स नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर वो चीज़ें ले ली हैं। और उसके बाद ये एक शो पीस है, या आई डोंट नो कैंडल होल्डर है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, ये मैंने ले लिया। और इसकी जो ये कलर है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने घर में जैसे कि बाकी सारी डेकोरेशन है उस हिसाब से चाहिए। तो इसके लिए मैं स्पेशल स्प्रे पेंट लेकर आई हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको जो है पेंट कर दिया है। और अब जो है मेरे घर में गोल्डन जो थीम आजकल है, वाइट सिल्वर एंड गोल्डन, तो ये उसके साथ चला जाएगा। सिल्वर कलर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस वजह से इसकी लुक चेंज कर दी। और एक ये मैंने बहुत ही क्यूट सा फ्लावर वाला जो कैंडल होल्डर है ये लिया है। और ये जो कैंडल होल्डर है ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और इसकी भी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि मेरे घर में जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं उसके हिसाब से ये परफेक्ट था। और मैं वैसे भी अपने घर में थोड़ा सा गोल्ड कलर जो है वो ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि वाइट के साथ जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा लाइक पॉप अप कलर हो जाता है। तो मैं कलर को थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए इसमें गोल्डन का एडिशन जो है वो करने लगी हूँ। और उसके बाद ये एक मैं कैंडल लेकर आई थी जो कि मुझे प्लेन में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और मैंने इसको भी जो है अपने कैंडल के हिसाब से कर दिया है, जिसके ऊपर मैंने सारा ग्लिटर। और अब जो है मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और डेकोरेशन आपके घर की वही होनी चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। और इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे अभी मज़ीद जो है मैं घर में कुछ न्यू जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर रही हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।